श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। लव राशिफल में एक बात और सुनिए, क्या आपका प्रेमी, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया था? अरे कौन सी राशि का वो पार्टनर है जो आपके पास लौट कर आ रहा है? यदि पिछले 2 महीने में आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा। कौन कौन सी वे 6 राशियां हैं जिनके पार्टनर वापस आ रहे हैं? कौन कौन सी वे 6 राशियां हैं जिनको सुख मिलने वाला है प्रेम का? कौन कौन सी वे 6 राशियां हैं जिनके जिंदगी में बाहर आने वाली है? तो भैया देखिए, मंगल देव रोमांस में सबसे पहली बात तो स्त्री पुरुष के संबंधों में मंगल का बहुत बड़ा संबंध है, ताकत है मंगल। एक पुरुष या स्त्री दोनों के अंदर एक तीसरे को संतति, तीसरे जीवन को उत्पन्न करने के लिए शक्ति मिलती है, वो मंगल देव से ही मिलती है। पराक्रम है मंगल, आपकी ईगो है मंगल, अहंकार भी मंगल है, जल्दबाजी में निर्णय लेना भी मंगल है, सेनापति है मंगल। मंगल देव है खून, रक्त में तरलता चंद्र के कारण है, लेकिन जो लालिमापन है, जो ब्लड है, वो मंगल है। मंगल ही मंगल है हनुमान जी। तो भैया आपने देखा होगा कि पिछले कुछ 1.5-2 महीने के अंदर कई राशियों के पार्टनर आपको छोड़कर के चले गए हैं जो आपके साथ प्रेम संबंधों में होंगे। तो यदि आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर के गए हैं, जिनसे आप प्यार करते थे वो आपको छोड़कर चले गए हैं, तो वो वापस आएंगे। उसका कारण क्या है? देखिए, मंगल देव और शुक्र देव की युति हमने बताई थी कि चारित्रिक हनन करती है, एक से ज़्यादा संबंध बनाती है। या भी आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके जीवन में अचानक से कोई दूसरा भी आ जाता है, कोई तीसरा आ जाता है, कोई चौथा आ जाता है, तो आप भटक जाते हैं कि यार कहाँ जाएं, कैसे करें। अब स्त्री पुरुष दोनों के लिए बात कर रहे हैं। अब चूंकि मंगल ऐंठ है, तो फिर मंगल में ऐंठ है तो वो सेनापति हैं, तो वो अपनी चीज़ों से हटते नहीं। अब निकलना है तो निकल लेंगे, भले ही आपकी गलती ना हो। आपके पार्टनर यदि मंगल राशि से प्रभावित है तो निकल लेंगे, छोड़ देंगे आपको रोता हुआ मझधार में, छोड़ देंगे आपको, छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन भैया अब स्थिति बदल रही है, क्योंकि 7 जून को मंगल देव ने अपना नक्षत्र चेंज कर लिया और वो बुध के नक्षत्र से गोचर करेंगे। अब भैया मंगल देव की जो एक ब्रेवनेस थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, या यूँ कहें कि ब्रेवनेस तो रहेगी, उनकी चल नहीं पाएगी। अब बुध के नक्षत्र में भैया मंगल देव क्या कर सकते हैं? अब बताइए। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, आप राजा हैं, तो फिर सेनापति आपका क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। अब भैया बुध देव को युवराज की पदवी दी गई है। सूर्य राजा हैं, चंद्र रानी हैं, और भैया युवराज हैं बुध देव। अब बुध के घर में, बुध के नक्षत्र से जब मंगल देव गोचर करेंगे तो भैया कैसे वो अपना वो साहस, वो पराक्रम, वो अहंकार दिखा पाएंगे, कैसे वो अपनी ऐंठ दिखा पाएंगे, किस प्रकार से वो जो गलत काम किया था उसको छुपा पाएंगे। तो इसलिए अब युवराज के घर में मंगल देव की नहीं चलेगी। आप देखेंगे बहुत से लोगों के इस टाइम अभिमान टूट जाएंगे, अहंकार चूर हो जाएगा। लोग कहते थे ना कि यार मुझसे बड़ा कोई नहीं, दूसरों को सताते थे, अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, चाहे दूसरे का कोई कितना ही बुरा हो जाए। अब इन लोगों का जो स्वाभिमान, तो ऐसे लोगों में हम नहीं कह सकते, अहंकार होता है। वो अहंकार कैसे चूर चूर होगा आप देखिएगा। मंगल देव बुध के घर में, अरे भैया अब युवराज के हाथ में कमान है, अब सेनापति की नहीं चलने वाली। तो भैया अब यदि ये जो 6 राशियां हम बताने वाले हैं, इन 6 राशियों में से किसी भी एक राशि के आपके पार्टनर थे तो आपके पास लौटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपकी राशि की बात नहीं कर रहे, जिन राशियों को बता रहे हैं वो आपके पार्टनर होने चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि मीन राशि, तो मीन राशि का यदि आपका पार्टनर होगा तो वो आपके पास तड़फ उठेगा आने के लिए, रोएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मुझसे गलती होगी, मुझको माफ़ कर दो। वो आपका निर्णय होगा कि आप उसको माफ़ करें या ना करें। वो आपको पता होगा कि उसने आपको कितना बड़ा धोखा दिया है, आपको पता होगा कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन गोचर वश यह स्थितियां बनेंगी। अब जो
पहली राशि हम बताने जा रहे हैं वह है मेष राशि। यदि मेष राशि के पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था तो वो गिड़गिड़ाता हुआ आपके पास आएगा, आपको फ़ोन करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहक गया था। अब आप उनसे पूछ सकते हैं कि भैया हम भी तो बहक सकते थे। वो आपका स्वविवेक है, आपका निर्णय है, वो आपको देखना है कि आपको कैसे मैनेज करना है। दूसरी राशि है मिथुन राशि। यदि आपका पार्टनर, आपका जो लव पार्टनर था, आपकी प्रेम या प्रेमिका मिथुन राशि की थी, तो अब वो तड़प उठेगी आपसे मिलने के लिए। कहेगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने क्यों छोड़ा आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बेचैन थी, मैं पागल थी, मैं पागल था, मैं पागल हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक बार फिर से मौका दो, ज़िंदगी में कभी दोबारा गलती नहीं करूँगा। तीसरी राशि है कन्या। यदि आपके जो पार्टनर है उनकी राशि कन्या है, तो भैया वो भी आपके पास वापस लौट करके आ रहे हैं। उनका भी अहंकार टूटेगा, उनका भी कहीं ना कहीं अब मन बदलेगा। अगर वो बहक गए थे तो अब सही रास्ते पर आएंगे, लेकिन उनके सही रास्ते पर आने का मतलब यह नहीं कि जो उन्होंने आपका अपमान किया आप उसको माफ़ कर दें। यह आपका विवेक है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो ऐसे व्यक्ति हैं या नहीं, क्या आप उन्हें माफ़ कर सकते हैं या नहीं, क्या वो दोबारा लौट कर आएँ तो क्या आप उनके साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं या नहीं। निर्णय आपका होगा। लेकिन यदि कन्या राशि के हैं तो पूरी संभावना है कि वो आपके पास लौट करके अवश्य ही आएंगे। इसके बाद राशि होगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग, आपके पार्टनर थे तो वो भी आपके पास दौड़े दौड़े नजर आएंगे। अब उन्हें कोई और घास डालने वाला नहीं है, कोई उन्हें चारा डालने वाला नहीं है। बेचैन हो जाएंगे कि यार मैंने अपने प्यार को क्यों ठुकरा दिया, वो मुझसे कितना प्यार करता था या करती थी, मैंने उसकी तरफ क्यों नहीं देखा, मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा, मैंने उसको क्यों छोड़ दिया। आपके साथ बहुत बुरी तरीके से गले लिपट करके रोएंगे कि मुझको माफ़ कर दो। निर्णय आपका होगा कि आप माफ़ करें या ना करें। इसके बाद है मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों का भी अभिमान टूट जाएगा। अब मंगल देव बुध के नक्षत्र में है तो युवराज का निर्णय चलेगा। भैया कैसे मंगल देव का अहंकार चल पाएगा। युवराज के घर में आए हैं तो युवराज की चलेगी और युवराज निर्णय करेंगे भैया, और निर्णय न्याय संगत होगा। उसके बाद है कुंभ राशि। कुंभ राशि यदि आपकी है तो भैया, आपकी नहीं सॉरी आपके पार्टनर की है यदि कुंभ राशि, तो वो भी आपके पास लौट करके आएंगे, आपसे मिन्नतें करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके पैर पकड़ लेंगे, आप जो उन्हें कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन गोचर तो हमने बता दिया कि गोचर में इस तरह की स्थिति रहेगी 30 जून तक। लेकिन भैया अब वो लौट कर आ रहे हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है, आपको देखना है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सबके अलग अलग व्यक्तिगत संबंध होते हैं। अब कोई माफ़ कर देता है, कोई माफ़ करना नहीं चाहता, या किसी को बर्दाश्त ही नहीं होता कि उसका जो पार्टनर है वो कहीं और जाए और उसके बाद उसके पास वापस लौटे। यह सब आप पर डिपेंड होगा। लेकिन यदि आप चाहते थे कि वो वापस लौट कर आए और आप उसके साथ जीवन दोबारा से शुरू करना चाहते हैं तो भैया 99% चांस है कि वो अब आपके पास लौट करके आएंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। अब भैया बुधदेव न्याय करेंगे, युवराज का न्याय जब होगा तो फिर अच्छे अच्छे पानी भरेंगे। और मंगल देव का गोचर बुध के घर से, बुध के नक्षत्र से, तो जीवन में बाहर आपके आएगी। वो यदि आप उन राशियों में से हैं, आपने उनका दिल तोड़ा है तो आपको भी मजबूरन जाना होगा, क्योंकि जिनके चक्कर में आप पड़े थे भैया वो अब आपसे दूर होने वाले हैं। मंगल शुक्र का जो चारित्रिक हनन का पॉइंट ऑफ व्यू था वो बन तो अभी भी रहा है, लेकिन अब उसमें कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया परिवर्तन हो रहा है मंगल देव का। बुध और शुक्र एक तरीके से यदि देखा जाए गूढ़ रहस्य में कहीं ना कहीं एक हो रहे हैं, तो युवराज और शुक्र मिल रहे हैं। तो मंगल देव सेनापति परास्त हो रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते। अहंकार टूट रहा है, गलतियां टूट रही हैं। गलतियों की क्षमा पाने के लिए वो लालायित रहेंगे, वो पश्चाताप करेंगे। निर्णय आपका है कि आप उन्हें क्या फल देते हैं, क्या उनकी विनती को स्वीकार करते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।